बाल दीन दुःखिता बला सहायता दरिद्र रुग्ण वृद्ध कष्ट पीडितोपकारिता स्वशक्तितः सदा निरीह जीव जन्तु रक्षणम् स्वशक्तितः सदा निरीह जीव जन्तु रक्षणं सदैव शान्ति कर्म यद्विधीयते सदाशये सदैव शान्ति कर्म यद्विधीयते सदाशये। गुणधर नन्द्याचार्य प्रवचनतः प्रेरणागता भक्ताः भव्य नवग्रह तीर्थं कृतवन्तः सर्वलाभा। आइए, अभी आप सभी ने नवग्रह स्तोत्र पठन किया। अब हाथ जोड़िए और आपने को जिसको जैसा जैसा ग्रह का दोष है वे अपने मन के अंदर भावना भाई मैं मंत्र बोलता हूं और उस मंत्र का आप श्रवण करें। ओम राम ह्रीम रोम रोम रवसा मम सर्वग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीम रोम रोम रवसा मम सर्वदोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीम रोम रवसा मम सर्वदोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीम रोम रवसा मम सर्वदोष निवारणं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो रिहंतानं सिद्धानं सूरिनं वज्रायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो रिहंतानं सिद्धानं सूरिनं वज्रायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो रिहंतानं सिद्धानं सूरिनं वज्रायनं साहुनं मम रिद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। आप सभी ने 48 दिन तक बड़े भक्ति से और भावना से भक्तांबर के विधान और अनुष्ठान किया और बढ़ा दिव्यता के साथ भव्यता के साथ कल का हवन आप सभी ने देखा सुना और किया। सभी दाताओं को सभी पुण्यार्जकों को सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान की भक्ति से अनेकों प्रकार के विघ्न और बाधाएं समाप्त हो जाती। कहा भी है विघ्नोगा प्रलयाम यान्ति शाकनी भूतपन्नगा स्तूयमान विषम निरिष्टे यान्ति स्तूयमाने जिनेश्वर। विघ्न विघ्न करे का अनेकों प्रकार होते हैं। मनुष्य की कर्म भूमि होने के कारण हर आदमी को हर फील्ड में अपनी अपनी ढंग से विघ्न बाधाएं रहती है। कदम कदम पर संकटे, कदम कदम पर विकट प्रकार की परिस्थितियां, कदम कदम पर अनेकों प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ता है। और कई लोगों के जीवन में कई लोगों के जीवन व्यापन करते समय अनेकों संघर्ष करने पड़ते हैं, जिन्हें वह जब हताश निराश हो जाता है संकटों से, या तो वह आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होता है। आत्महत्या की तरफ कई लोग वो होते हैं जिन्हें धर्म का नॉलेज नहीं होता है, जिन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं रहता है, जिन शासन पर विश्वास नहीं रहता है, जिन तीर्थंकरों पर विश्वास नहीं रहता है, शासनों के रक्षकों पर विश्वास नहीं रहता, वो लोग आत्महत्या आदि विषबाधा आदि करके अपने जीवन को खता करने में लगे रहते हैं, समाप्त करने में लगे रहते हैं। वे महा मूर्ख लोग है। वे कभी नहीं समझेंगे कि अगर जो पाप है, दुख है, कष्ट है, अगर हम आत्महत्या कर लेंगे उससे डबल होगा और यहाँ नहीं तो और कहीं भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य की जो कर्म है, मनुष्य का जो दुख है, उसको समाप्त करने का हमें सोचने के सिवाय अपने आप को समाप्त करने का कभी विचार ना करें। तो कहने का तात्पर्य कहा है, विघ्नों का प्रलयाम थे। विघ्न तो कैसे भी प्रकार के विघ्न आए, चाहे शारीरिक विघ्न आए, चाहे मानसिक विघ्न आ जाए, चाहे पारिवारिक समस्या आ जाए, तब गंभीरता के साथ, धीरता के साथ और निडरता के साथ जो है हम लोग उसका मुकाबला करना चाहिए और परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए।
अभी आपको भक्तामर के बारे में इसलिए 48 दिन करवाया, आप कहीं एक यात्रा में भी विघ्न आते हैं। हम लोग भक्तामर का एक काम करें आज से, जो भी मुझे सुन रहे हैं, चाहे वह यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे वो नवग्रह झूम के माध्यम से हो, चाहे पारस टीवी के माध्यम से जो मुझे सुन रहे हैं, उन लोग सभी तमाम लोगों से आत्मीय निवेदन है, आज से एक प्रयोग करें। जब भी कहीं यात्रा निकले, जब भी घर से या दुकान के लिए निकले, जब भी आप बड़ी लंबी टूर में निकले, तो सबसे पहला जो है आज से काम करें, गाड़ी स्टार्ट के पहले 9 बार नमोकार मंत्र जाप करें। और गाड़ी चलते समय गाना पिक्चर आदि जो बजाते हो बाद में बजा लेना। पहला जो है कम से कम 20 मिनट का 10 मिनट का जो है भक्तामर का काव्य का गाड़ी के अंदर बजा के देख लेना है। देखिए आपकी यात्रा कितनी आनंद के साथ गुजरेगा, कितनी सफलता के साथ आपकी यात्रा होगी, कितना ही आनंद आपको आएगा जो कभी आपने कल्पना नहीं किया होगा। कल से आप चाहे वो कहीं भी 2 घंटे के लिए जा रहे हो, 1 घंटे के लिए गाड़ी से कहीं टूर में जा रहे हो, तो यह प्रयोग आज करके देखिए, आप आजमा के देखिए, और आज के बाद आपके जीवन में एक अलग मोड़ आएगा। इसी प्रकार जिनके घरों में वातावरण जो है तनातनी रहती है, अशांत माहौल रहता है और उद्वेग माहौल रहता है, सुबह उठने के बाद अनेकों साउंड ना करते हुए आप भक्तामर के काव्य का पाठ प्रथम सूर्योदय के साथ करिए। देखिए वातावरण में आपके परिवार के अंदर कितना मित्रता, कितने बांधवता बनेगा। क्योंकि विघ्नों का प्रलय में आंति, मां प्रलय को भी शांत करने वाला है। कहीं आप बड़े बड़े संकटों में घिस जाए, बरसात की अभी जो है बरसात के कई प्रकार की समस्याएं, कहीं टूर में चले जाते, समुद्र किनारे चले जाते, वहां जो है पानी के अंदर आपको कहीं दिक्कत आ जाए। पिछले दिनों में, पिछले सालों में, पिछले विगत दिनों के अंदर अनेकों प्रकार के प्रलय आपने पानी का देखा। उस टाइम में इसको याद करिए। भक्तांबर पूरा याद ना हो सके तो भगवान आदिनाथ को याद करिए, और भक्तांबर की जो है कुछ काव्य को तो याद कर लीजिए, या पहला श्लोक है या दूसरा श्लोक है, 2 ही श्लोक को कंटिन्यू दोहराइए, क्योंकि संकट की घड़ियों में पूरा स्तोत्र याद आना संभव नहीं। तो आप उस संकट में आप पूरा स्तोत्र पठन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, केवल 1-2 काव्य को याद करिए। निश्चित रूपे न विश्वास रखिए, आप जो है उस संकट घड़ियों से, उस आपत्ति से, उस प्रलयकारी समस्या से आप बाहर निकल पाएंगे। शाकनी भूति पन्नगा, चाहे वो शाकन हो, डाकन हो या विश्व बाधा हो, सभी प्रकार के जो है स्तुति माने जिन्हें से स्तुति के माध्यम से, स्तोत्र के माध्यम से, जाप के माध्यम से और समन के माध्यम से निश्चित रूपे न आपको वह बाधाएं, संकट, घड़िया मुक्ति को प्राप्त होगा। और तो और क्या है, भक्तामर जैसे काव्य का जब प्रकटीकरण ही हुआ है, वो संकट की घड़ियों में प्रकट हुआ है। जैसे महाभारत का महाकाव्य युद्ध के मैदान पर निर्माण हुआ, गीता जो प्रकट हुई वह अधीर और अस्थिर और भयातुर अर्जुन के संबोधन के लिए गीता प्रकट हुई। उसी प्रकार भोज राजा के राज दरबार में उद्यान के अंदर आचार्य मांग तुंग पहुंचे, और सारी जनता, राजा जो होता है वो सार्वजनिक होता है, भले किसी जाति से क्यों ना हो। राजा आज जो है एमएलए रूप में, एमपी रूप में आपको पाए जाते हैं। उन लोगों का कोई धर्म नहीं हो सकता, वो पर्सनल किसी आराधना या किसी जाति से पैदा क्यों ना हो, परंतु उनको जो जिताया जाता है, उनका जो है वोट जो होता है सार्वजनिक होता है, तो व्यक्ति वो सार्वजनिक होता है, सभी का काम करना उसका धर्म होता है। तो महाराज राजा भोज जो है, महाराज मांगतुंग के पास अनेकों लोग जाने लगे, तो वो राजा भोज भी गया, कालिदास भी गया।
और कालिदास बहुत जाने के बाद उद्यान में महाराज को देख करके उनकी चर्या, उनकी मुद्रा, उनकी भावना, उनकी तात्विक तर्क शक्ति को देख करके बड़ा प्रभावित हुआ। जब कोई आदमी प्रभावित होता है तो निश्चित रूपे न मुख से उनकी स्तुति और उनकी गुणगान भावनाएं प्रकट होने लग जाती है। तो इस देख करके कालिदास को बड़ा ईर्ष्या होने लगा और कालिदास ने अनेकों प्रकार महाराज से कुतर्क किए। तर्क बात अलग होता है, कुतर्क करना महामूर्खता होती। कई ऐसे साधु है हमारे में भी फालतू तर्क करते रहते, कुतर्क की बातें करते रहते हैं। ध्यान रखिए, तर्क का समाधान होता है, कुतर्क का कोई हल नहीं होता है। तो कालिदास के सामने महाराज ने गंभीरता के साथ, शालीनता के साथ, मर्यादा के साथ सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया, उसको निरुत्तर कर दिया। जब वह सारे प्रश्नों का निरुत्तर हुआ तो बड़ा अपमान महसूस करने लगा। कई लोगों का ऐसी आदत होती है, अपनी बात अगर थोड़ी सी पीछे या थोड़ा सा अलग लग जाता है तो अपमान महसूस करके उसके प्रति द्वेष, दुश्मनी और प्रति बदला लेने की भावनाएं पैदा हो जाती है। और मांग जैसे वे भोज राजा अपने नगर में वापिस आए, कालिदास सो नहीं पाया, बार बार वही चीजें वही दे रहा है। महाराज को कैसे करे, कैसे इनको खत्म करे, कैसे इनको जो है अपमानित करे, कैसे परास्त करे, इस भावनाओं से जो है वह कंटिन्यू निरंतर जो है आकुलित व्याकुलित हुआ। रात को उन्होंने कहा, उसकी जो इष्ट आराधना देवी थी काली थी, काली को प्रकट किया और कल जो है महाराज से वाद करना है और जो है आप मेरे साथ दे। तो ठीक वो उसके बाद राजा भोज के पास वे गए और महाराज को बुलाए जाए, यहाँ हम वाद करना चाहते हैं आपके सामने। कल मैं तैयारी में बिना ही गया था इसलिए मैं हार गया, पर अब मैं हारूंगा नहीं, उनको बुला लीजिए। तो राज दरबार से आमंत्रण भेजा गया, परंतु मांगतुंग आचार्य ने कहा हम सब परित्यागी हैं, हम राज दरबार में नहीं आ सकते हैं, हमें आवश्यकता भी नहीं है। दोबारा भेजा गया, तीसरा बार भेजा गया, जब नहीं आए तो गुस्सा से राजा ने उनको पकड़ के लिया और जेल में डाल दो आदेश दिया। 48 ताले के अंदर, 48 दीवार के अंदर जंजीरों से, हथकड़ों से बंधित करके उनको डाला गया। महाराज ने सोचा यह महाराज पर उपसर्ग नहीं, जिन धर्म पर उपसर्ग है। एक मुनि एक जैन शासन का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान रखिए, कहीं साधु का अपमान होता है तो जैन साधु का नहीं, जैन धर्म का अपमान होता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। भारत का प्रधानमंत्री को कोई अगर अपशब्द बोलता है, वो भारत प्रधान नरेंद्र मोदी को नहीं, भारत देश को अपमानित करता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो अब मांगतुंग ने कहा अगर पराजित हो जाऊंगा, मैं बंदित से अपने जीवन को समाप्त कर लूंगा, तो निश्चित रूपे न जिन धर्म पर संकट की घड़ी में मंडराएगी। तब वह संकट के घड़ी में, आपत्ति की घड़ी में उन्होंने दिव्य शक्ति स्वरूप भक्तांबर काव्य का रचना अपने भक्ति से किया और एक एक काव्य जैसे जैसे मुख से, दिल दिमाग से बाहर आता गया, एक एक ताला टूटता गया, एक एक दरवाजा खुलता गया और कुछ ही समय के बाद, कुछ ही मिनटों में जो है महाराज जहां थे वो बंधन से मुक्त होकर के पूरा 48 महाद्वार के बाहर आए। और तब वहां कालिदास देख करके प्रभावित नहीं हुआ और विद्रोही हुआ और घनाशन वाद विवाद हुआ। काली देवी प्रकट हुई, उसी अपोजिट जो है आदिनाथ की जो यक्षिणी है चक्रेश्वरी प्रकट हुई, काली देवी को भगाया और जैन धर्म का प्रभाव ना हुआ। तो मेरा इतना कहना है, क्या घटना घटी कि क्योंकि घटनाएं ये घटी कि संकट में जो एक दिव्य शक्ति काम करता है। तो मनुष्य के जीवन में जब कभी संकटें आए, घबराना नहीं। मनुष्य के जीवन में नित्य निरंतर संकटें आती रहेगी, ये कर्म भूमि है।
कर्म हमेशा उदय में आते रहेंगे, संकट एक हमेशा घिरते रहेंगे। तो आप सभी निश्चिंत होकर के, आप सभी लोग जो है धैर्य रखते हुए, भावनाओं को स्थिरता रखते हुए आप हमेशा प्रभु की भक्ति करें। भक्तामर का काव्य हर व्यक्ति को 3 बार पढ़िए, तो त्रिकाल दर्शन का और भावना का ये होगा, पर उतना समय नहीं है, तो कम से कम 1 बार तो नित्य प्रति पढ़िए। और अलग अलग काव्य का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। देखिए, किसी को कैंसर है, आज का जमाना बहुत संकटमय हो गया है। मैं आपको ये जता दूं कि आज कोरोना के बाद हमारा जो देश है वह अस्वस्थ रहा है। ऐसा कोई गली नहीं जहां हार्ट अटैक नहीं आ रहा हो। भारत देश का एक ऐसा कोई गली बता दीजिए, कोई हैंडराइज कर दीजिए, हमारे गांव में एक आदमी हार्ट अटैक से नहीं मरा हो एक गली के अंदर। पहले जमाने में कभी कभी होता था, अभी जनवरी से लेकर के आज तक जो है, जून तक जो है, हर एक गली में, ग्राम में हार्ट अटैक की संख्या मात्राएं बढ़ गई है। और 2-3 घरों के बाद में एक घर के अंदर शुगर पेशेंट हो गए हैं। हर एक गांव में 10 एक पेशेंट जो है कैंसर के हो गए हैं। वो जमाना दूर नहीं है, वो जमाना बहुत लंबा नहीं है कि हर घर में शुगर का पेशेंट, हर एक घर छोड़ करके एक घर में कैंसर का पेशेंट, और हर घर घर में हार्ट का मरीज जो है नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता। 15-20 साल के अंदर ये सब माहौल होने वाला है। तो आप जो है उसके लिए, स्वस्थता समृद्धि के लिए, हम नित्य प्रति सुबह सुबह जो है नहा धोने के बाद शांति समाधान के साथ एक रूम में बैठ करके आप भक्तामर का नित्य प्रति जो है बोलिए। और नित्य प्रति बोल करके जो कैंसर के मरीज है उनसे मुझे विशेष कहना है, आप सुबह एक बार, दोपहर को एक बार और शाम को एक बार, 3 बार भक्तामृत का पाठ करिए। और पाठ करते हुए आंखें बंद करके करिए। अगर आपका भाई कैंसर है तो उसको वहां ध्यान करते हुए कैंसर की जो बीमारियां है, बैक्टीरिया है, वह कंट्रोल में आए, ऐसे भावना भाते हुए आप, कई ऐसे लोगों ने किया